गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन MCQ। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन रेफर्स टू वन ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है जो चिल्ड्रेंस के डेवलपमेंट के लिए इनमें से एक है जो इंडिकेट करता है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव चेंजेस एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। कह रहा है कि आफ्टर कंसीव करने के 7 हफ्ते बाद जो यूट्रस के इनसाइड में ग्रोइंग होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंसी इज पीरियड फ्रॉम। कह रहा जो इन्फेंट होता है उसका पीरियड कितने टाइम का होता है, कितने टाइम में हम उसको इन्फेंसी या इन्फेंट बोलते हैं बेबी को? तो वो है 0 से 1 ईयर तक जब बच्चा का एज होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी एज। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टोडलर रेफर्स टू फ्रॉम। कह रहा जो टर्म है टोडलर वो किसको रेफर्स करता है? तो वो है 1 ईयर से 3 ईयर तक। इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्री एडोलसेंट एज। प्री एडोलसेंट एज कौन सा एज में आता है? तो वो 12 to 14 ईयर्स में प्री एडोलसेंट एज आता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू बोर्न एट बर्थ। जब न्यू बोर्न होता है तो उसकी जो वॉल्यूम होती है ब्लड की कितनी होती है? तो वो होता है 80 ml पर kg। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फ्लोइंग हार्मोन्स हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फीटस। जो फीटस का स्केलेटल सिस्टम है उसको मैच्योरेशन के लिए हेल्प कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन जो हेल्प करता है? तो वो है थायरोक्सिन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग दिस विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन। कह रहा है कि जो चिल्ड्रेन का स्टेटस है उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या है? न्यूट्रिशन और हेल्थ। तो वो है आंसर इसका हो जाएगा वेट। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजन फुल्ली मेच्योर एट द एज ऑफ। कह रहा है किस एज में जो विजन है फुल्ली मेच्योर हो जाती है? तो वो है 6 to 7 ईयर्स में। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर्स स्टार्ट टू अपेयर एट विच एज। कह रहा है जो बच्चे का एज है बेबी का किस एज में जो उसका आंसू है आना स्टार्ट हो जाता है? तो वो 2 मंथ में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट यूजुअली डबल्स देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। कह रहा है कि जो बेबी है उसका बर्थ वेट से दुगना वेट हो जाता है किस एज में? तो वो 6 मंथ में। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उससे दुगना हो जाता है 6 मंथ में उसकी वेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल एट द एज ऑफ। यहाँ पूछ रहा है इन्फेंट में जो इन्फेंट है उसका ट्रिपल एज हो जाता है, तिगुना वेट हो जाता है उसके जन्म के वेट से। तो वो 1 ईयर में हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली न्यू बोर्न्स लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जो न्यू बोर्न है नॉर्मली उसका वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक में। तो वो कितना होता है? 10% बर्थ वेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ वेट ऑफ न्यू बोर्न मोर देन 4000 ग्राम कॉल्ड। कह रहा है बर्थ वेट है न्यूबॉर्न का जो क्या है ज़्यादा हो जाता है बर्थ वेट से 4000 ग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं माइक्रोसोमिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज अ इन्फेंट बिलो। कह रहा है जो बेबी इन्फेंट है उसका क्या है एक सबसे ज़्यादा लो बर्थ वेट होता है, तो उसको हम डिफाइन करते किस में? वो हो जाता है 1000 ग्राम। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ लो बर्थ वेट बेबी। कह रहा है सबसे बड़ा मेजर
रिस्क क्या है जो बेबी के जो लो बर्थ वेट देखने के लिए मिलता है, तो वो है स्मोकिंग। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन LBW इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स होता है उनमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है जब LBW लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज बिलो 1500 ग्राम विच इज एप्रोप्राइट प्लेस टू केयर द बेबी। कह रहा है जो बेबी का बर्थ वेट है न्यूबॉर्न बेबी का उसका 1500 ग्राम से नीचे है तो उसको हम कौन से लेवल का हॉस्पिटल में रखेंगे या फिर कौन से केयर देंगे, तो वो है टर्सरी लेवल हॉस्पिटल। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ रेंज फ्रॉम। नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, तो वो होता है 31 to 33 सेंटीमीटर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज इन मंथ हेड सरकमफ्रेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस। कह रहा है कि कौन से एज में जिस मंथ में जो बच्चा है बेबी है उसका चेस्ट का और हेड का सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता है, तो वो है 12th मंथ में। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन्हेंस। कर रहा है कि खेलना चाहिए इन्फेंसिंग एज में क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, किस लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले फॉर द प्री स्कूलर एज चाइल्ड इज नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। कह रहा है कि जब प्री स्कूलर एज में बच्चे के लिए खेलना नेसेसरी है क्योंकि उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोजेक्शन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अम्बिलिकल कोड ड्राई एंड सेपरेट बाई एसेप्टिक नेक्रोसिस इन। कह रहा है कि जो अम्बिलिकल कोड है ड्राई होता है और सेपरेट हो जाता है एसेप्टिक के द्वारा नेक्रोसिस इन। तो ये कब होता है, कितने दिन में होता है, तो इसका है 5 to 8 days। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ द न्यू बोर्न एट बर्थ आर। कह रहा है कि जब न्यू बोर्न बेबी का एट बर्थ क्या नीड्स होती है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स उसके लिए क्या होती है, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स होता है क्लियर चाइल्ड्स अवेयर मेंटेनेंस और टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमिडिएटली आफ्टर बर्थ इज नोन एज। कह रहा है जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद मदर और चाइल्ड को एक साथ इमिडिएटली रखना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिंग इन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू बोर्न शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज द मदर टू अफेक्ट। कह रहा है कि जो न्यू बोर्न है और मदर है उसको हमेशा एक साथ रखना चाहिए, उसका क्या अफेक्टिव होता है, बॉन्डिंग बढ़ता है। डी इज़ द राइट आंसर। फ्लोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन्फेंट्स एक्सेप्ट। कर रहा है कि इनमें से जितना सारा है इमीडिएटली इसेंशियल केयर प्रोवाइड है ऑल इन्फेंट्स, सभी इन्फेंट्स के लिए, एक को छोड़ के, तो वो क्या आंसर आएगा हमारा, सी इज़ द राइट आंसर। तो आज की क्लास में इसी के इतना ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।